मीन राशि वालों मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और इसका प्रभाव आपके लिए काफ़ी शुभ कहा जा सकता है। जिस कार्य में आपके बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रहा है, ख़ास करके कुछ विशेष कार्य जो आपके बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र में अपना चौथा पद आद्र नक्षत्र में प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी। एक बात तो आप समझ लें कि गुरु जितना अच्छा रहेंगे उतना ही जीवन में आपके सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति होगा। गुरु अच्छे रहेंगे तो आप हर काम समय पर करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगा और जीवन में आपके सुख समृद्धि एकदम से प्राप्त होगा। गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। गुरु आपको किस तरह का फल देते हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये सब ध्यान रखें ज़रूर। इसलिए गुरुवार के दिन हम कहते हैं कि पीला वस्त्र धारण करें, गुरुवार से गुरु से संबंधित पूजा पाठ करें। हम आपको गारंटी देते हैं, जो इंसान बहुत गरीब है, जिसके पास खाने के लिए अन्न के दाने नहीं हैं, जो इंसान अपने जीवन में बहुत गरीबी देख रहा है, गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दे। शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दे। शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है तो गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य करना शुरू कर दे, जो हम कई बार बता चुके हैं। चाहे आपके घर में बरकत नहीं मिल रहा है, मतलब गुरु इतना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जीवन में जो सुख समृद्धि प्राप्त होता है गुरु दिलाते हैं। 9 ग्रहों में शुभ ग्रह जो हैं, इसलिए गुरु को अच्छा रखना अत्यंत आवश्यक है। और यही गुरु अपना नक्षत्र का चौथा पद प्राप्त करेंगे 28 जुलाई को, तो इससे मीन राशि को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मित्रों, इस समय गुरु जो है वो आपके चौथे भाव में ऐसे बैठे हैं जैसे आपको समझ लें कि आपके जीवन को ही बना देंगे, आपके दिन दुनिया को ही बदल कर रख देंगे। गुरु की इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। जैसा कि गुरु आपके चौथे भाव में होकर आपके दशम, अष्टम और द्वादश भाव को देख रहे हैं, गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अब इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, विशेष कार्य करना चाहिए। जैसे कि इस समय गुरु का प्रभाव आपको जो फायदा देगा, वो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि गुरु केंद्र भाव में बैठे हैं, तो आप इस समय आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। पैसे के लिए, धन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरु का प्रभाव आपको बहुत सुख देगा। अभी आप देखिएगा आने वाला समय आपका कितना बेहतर रहेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात कहेंगे, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली आपको नवीन जानकारी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, अच्छी ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दें, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि गुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके लिए नौकरी के लिए, जैसा कि कैरियर के स्वामी हैं गुरु, दशम भाव के स्वामी आपके लिए गुरु हैं, तो जो ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका अच्छा समय चल रहा है। अभी आपका अच्छा समय चलेगा। गुरु अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, तो आपके लिए और अच्छी स्थिति कह सकते हैं, जहां आपकी नौकरी आदि के लिए एक अच्छा समय रहेगा, नौकरी के लिए बेहतर समय रहेगा, नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है, नौकरी में प्रमोशन का बहुत अच्छा समय है। जो लोग संविदा आधारित नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी भी पक्के हो सकते हैं। जो लोग कच्चे कर्मचारी हैं, जिनका मतलब जॉब तो है लेकिन वो एकदम परमानेंट नहीं है, तो आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन मतलब वो अपने बॉस अधिकारी से बहुत परेशान है, तो उनका भी समाधान इस समय निकल जाएगा। साथ साथ अभी जॉब के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें। ऐसे भी लोग होंगे जो अनुकंपा आधारित जॉब प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो आपका भी ये समय ऐसा है कि काम बनेगा, आपकी नौकरी भी लग जाएंगे। साथ ही साथ और सुनिए, आपके लिए तो इतनी अच्छी स्थिति इस समय बने हुए हैं कि खुशी से झूम जाएंगे आप। इस समय आपके ज़मीन जायदाद खरीदने का भी जो प्लानिंग है वो आपका सक्सेस हो जाएगा। यदि आपने चाहा कि ज़मीन खरीद लें, आपने चाहा कि इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। खास करके रेसिडेंशियल ऐसे जगह आप खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि मकान भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ज़मीन जायदाद, घर, मकान
के लिए यानी अचल संपत्ति के लिए ये बहुत ही तगड़ा समय कह सकते हैं। अचल संपत्ति प्राप्ति का अच्छा योग इस समय बन रहे हैं, तो आप अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहेगा। यहाँ तक कि वाहन आदि की खरीदारी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, इस तरह का समय रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए गुरु का जो प्रभाव होगा आपको विदेश भेज सकता है, दूसरे जगह भेज सकता है। नौकरी के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छा है। 12वें भाव पर असर है, तो ये आपके कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ आपको विदेश जाने का बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ ऐसे भी लोग आपने देखा होगा जिनके अंदर कला है लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कला तो बहुत ही कूट-कूट के भरा है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिससे वो भटक रहे हैं, जिससे वो एकदम से टूट चुके हैं। तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। कला क्षेत्र में कहीं ना कहीं बेहतर काम आपको मिल सकता है, बेहतर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बेहतर आपको मौका इस समय प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय अपने खेल जगत से जुड़े हुए हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका अच्छा परफॉर्म इस समय से होने लगेगा। और हाँ, साथ भी आपको अपने लोगों का मिलेगा। तो ये आपका कह सकते हैं बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अचानक कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक फ़ायदा कौन दिलाता है? अचानक फ़ायदा अष्टम भाव दिलाता है। अचानक फ़ायदा अष्टम भाव से जुड़ता है। तो पंचम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ एनर्जी और बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो गुरु इस समय देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव अचानक का भाव है। जहाँ कुछ आपको प्राप्त होगा तो गुरु के माध्यम से अचानक प्राप्त होगा। खास करके पैसे कहीं से आ सकता है, कोई आपके नाम में धन लिख सकता है, मतलब आपके प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग भी है। यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो सर्च के क्षेत्र में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उनका भी काम अचानक से मतलब कुछ ऐसा अचानक से आपका काम बनेगा जिससे आप एकदम से खुशी से झूमने लगेंगे। इतना अच्छा समय है। यहाँ तक कि मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके जैसे कि कहीं कोई पैसे कहीं आप लगाते हैं किसी तरह के बेहतर चीज़ में, जैसे ज़मीन में पैसा लगाएंगे, ज़मीन जायदाद खरीदने में पैसा लगाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ों में पैसे लगाते हैं, तो आपके लिए ऐसा समय है जहां आप पैसे लगा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे पैसे जो आपने कहीं आप किसी को दिया है वो वापस भी आपका हो सकता है, जो बहुत लंबे समय तक आपको पैसा नहीं मिला है। कोई ऐसी सामग्री जो बेचना चाहते हैं जो बहुत समय से बिक नहीं रहा है, कोई ऐसी सामग्री जो खरीदना चाहते हैं, यानी ऐसा काम आपका होगा जो एकदम से आपके लिए असंभव जैसा लग रहा था, वैसा काम, वैसा फल, वैसा फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। समझ चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पुखराज या टोपाज धारण कीजिए। ये धारण गुरुवार के दिन कीजिए। शुक्ल पक्ष चल रहा है, अच्छा समय भी है, आप बनवा लीजिए और आप इस रत्न को धारण करके देखिए, आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। और वैसे भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक रत्न माना जाता है ये पुखराज या टोपाज। 2 तरह का रत्न होता है, पुखराज या फिर आप चाहें तो टोपाज ले सकते हैं। मतलब वो उपरत्न है जिसमें आपके कम पैसे लगेंगे लेकिन काम भी करेगा, मतलब थोड़ा हल्का कम काम करेगा लेकिन काम करेगा। लेकिन पुखराज बहुत महंगा आता है, तो आप हिसाब से जो समझ में आए वो खरीदें, ओरिजिनल ही खरीदें, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।